In this video, we are going to discuss about class 4th English reader book chapter 10 Sing a Song of People। ठीक है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम के पहले हम लोगों ने चैप्टर 8 कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर 9 मैंने नहीं पढ़ाया क्योंकि वो आपके सिलेबस से डिडक्ट कर दिया गया है। तो अब हम लोग चैप्टर 10 डिस्कस करेंगे। चैप्टर को डिस्कस करने से पहले वार्म योरसेल्फ अप पढ़ते हैं। इसमें क्या है, हाउ मैनी पीपल, एक मिनट कलर को चूज़ कर लेते हैं उसके बाद। ठीक है, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन दिस वर्ल्ड, कैन यू गेस द नंबर। इस दुनिया में कितने लोग हैं, क्या आप उस नंबर को या मतलब उनको गेस कर सकते हो कितने लोग हैं। जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है पूरे वो 7 बिलियन है, विच मीन्स 7 फॉलोड बाई 9 जीरोज़। मतलब कि ये 7 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 इतनी पॉपुलेशन है। इट इज़ इंडेड अ ह्यूज नंबर, यह वास्तव में एक बहुत ही अधिक नंबर है, मतलब बहुत ज़्यादा है। एंड देर आर 3 टाइप एडेड एवरी सेकेंड, मतलब एंड देर आर 3 पीपल एडेड एवरी सेकेंड, मतलब इनमें हर एक सेकेंड में 3 व्यक्ति ऐड होते हैं। मतलब हर एक सेकेंड में 3 बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो इसमें ऐड होते जा रहे हैं। सरप्राइजिंग इज़ इट और नॉट, ये पूछा है इतनी सरप्राइज है कि नहीं है। रियली सरप्राइजिंग है। हियर इज़ अ पोएम दैट द पोएट हैज़ रिटन फॉर एवरीवन इन दिस वर्ल्ड। यहाँ पे एक पोएम है जिसको पोएट ने सभी लोगों के बारे में लिखा है। इस डिलाइटफुल पोएम को रीड करते हैं। ठीक है, तो हम रीड करने से पहले आपको एक इमेज दिखाएंगे। देखिए इस पोएम में जो क्या बताया गया है, जितने लोग इस इमेज में दिख रहे हैं, कुछ लोग देखिए यहाँ फुटपाथ पे जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे देखिए इस शॉप पे जा रहे हैं, कुछ यहाँ खड़े बात कर रहे हैं, यहाँ हस्बैंड वाइफ हैं, बस है, ऑटो है, यहाँ एक व्यक्ति अम्ब्रेला लेके जा रहा है ना। और ये यहाँ पे एक व्यक्ति है जो हैट लगाए हुए जा रहा है, कार है, साइकिल से ये बच्चा जा रहा है। तो जितने लोग दिख रहे हैं इन्हीं लोगों के बारे में पोएम में बताया गया है। ठीक है, पोएम के साथ इमेज लेना पॉसिबल नहीं था, इसलिए अलग अलग लिया मैंने। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से है सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल। सिंग अ सॉन्ग मतलब इस पोएम में किसके बारे में बताया गया, लोगों के बारे में बताया गया है। कुछ लोग बहुत तेज़ चल रहे हैं, कुछ लोग स्लो चलते हैं। मतलब इस इमेज में कुछ लोग सिटी में चल रहे हैं, कुछ लोग अप एंड डाउन दे गो। अप एंड डाउन मतलब जो ब्रिज के ऊपर से लोग जा रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोग होते हैं जो अंडरनीथ होता है, अंडरग्राउंड उस रास्ते से। पीपल ऑन द साइड वॉक, कुछ लोग फुटपाथ जो साइड वॉक होता है वॉक करने के लिए रोड के किनारे उस पर से चल रहे हैं। कुछ लोग बसेज में हैं। पीपल पासिंग इन बैक एंड फ्रंट ऑफ अस, और जब आप रोड पे चलते हैं, कोई भी व्यक्ति चलता है तो हो सकता है कि कुछ व्यक्ति इधर की तरफ जा रहा हो सकता है कुछ व्यक्ति आपके आगे की तरफ बढ़ रहा हो, है ना। पीपल ऑन द सबवे मतलब एक तरह से जो जेब्रा क्रॉसिंग टाइप का होता है। अंडरनीथ द ग्राउंड, अंडरनीथ का मतलब होता है जो अंडरग्राउंड वाला जो रास्ता होता है, इमेज में भी दिखाया गया था। ठीक है, पीपल राइडिंग टैक्सीज, लोग टैक्सी भी चला रहे हैं। राउंड एंड राउंड मतलब चारों तरफ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ। ठीक है, पीपल विद देयर हैट्स ऑन, एक व्यक्ति जो हैट लगाए हुए था गोइंग इन द डोर्स की तरफ, दरवाजे की तरफ जा रहा है। पीपल विद अम्ब्रेलास, अम्ब्रेला के साथ भी एक व्यक्ति था, है ना। इसी तरह देखिए इमेज में, ये देखिए ये अंडरग्राउंड वाला जो था अंडरनीथ, ये इसकी बात कर रहा है। ठीक है, और यहाँ अम्ब्रेला लिए व्यक्ति भी खड़ा है। उसके बाद देखिए When it rains and pours, people in tall building and in stores below riding elevators, मतलब जब बारिश होती है, मतलब या बूंदें गिरती हैं। पोर्स मतलब होता है बूंदें गिरती हैं, बारिश होती हैं, तो लोग कहाँ जाते हैं, टॉल बिल्डिंग के नीचे छिप जाते हैं। छिपने का मतलब है बारिश से बचने के लिए लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के नीचे, शॉप के नीचे, स्टोर्स के नीचे, ठीक है, वहाँ पे रुक जाते हैं। और राइडिंग एलिवेटर्स का मतलब होता है, एलिवेटर्स मतलब होता है लिफ्ट। अब बहुत से लोग देखिए लिफ्ट से भी जा रहे हैं, लिफ्ट में भी हैं, इसलिए यहाँ पे लिफ्ट के बारे में बताया गया है। ये देखिए ये है लिफ्ट, देखिए लिखा है ना लिफ्ट, तो ये बता रहा है कि कुछ लोग लिफ्ट के थ्रू भी जा रहे हैं। उसके बाद फिर है
पीपल वॉकिंग सिंगली, कुछ लोग सिंगल वॉक कर रहे हैं। पीपल इन अ क्राउड, भीड़ में, इस भीड़ जो एरिया है वहाँ पे कुछ लोग भीड़ के एरिया में अकेले वॉक कर रहे हैं, कुछ लोग साथ में चल रहे हैं। मतलब इतने सारे लोग होते हुए भी पीपल सेइंग नथिंग, एक लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं। पीपल लाफिंग स्माइलिंग एंड ग्रम्पी पीपल टू, मतलब एक दूसरे के बगल से चले जा रहे हैं लेकिन एक दूसरे को ध्यान नहीं दे रहे हैं। पीपल हु जस्ट हरी एंड नेवर लुक एट यू, ऐसे व्यक्ति जो बहुत जल्दी में होते हैं वो आपके ऊपर ध्यान नहीं देते, मतलब आपको धक्का देते हुए या पुश करते हुए आगे निकल जाते हैं। फिर है यहाँ सिंगर सॉन्ग ऑफ पीपल हु लाइक्स टू कम एंड गो, जिन्हें चलना फिरना या आना जाना पसंद होता है। सॉन्ग ऑफ द सिटी पीपल यू सी बट नेवर नो, यहाँ पे कहने का मतलब है यू सी बट नेवर नो कि आप जब रोड पे चलते हैं तो आपके अगल बगल बहुत से लोग होते हैं जो आपकी स्पीड से ही आगे बढ़ रहे होते हैं लेकिन आप उनको नहीं जानते हैं, ठीक है ना, वो आपको जानते हैं। बहुत से लोग आपको दिखाई देंगे लेकिन एक दूसरे को जानते नहीं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस 7 बिलियन जो लोग हैं वर्ल्ड में, जब हम रोड पे चलते हैं तो इतने लोगों को देखते हैं लेकिन हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बगल वाले व्यक्ति को देख सके कि हमारे बगल से कौन जा रहा है। हम इतने बिजी होते हैं कि लोगों को पुश करते हुए आगे निकल जाते हैं और पीछे पलट के देखते भी नहीं हैं, ठीक है। तो इस तरह से पोयम में पोएट ने यही बात बताई है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसका एक्सरसाइज भी डिस्कस कर लेंगे। एलिवेटर मतलब होता है लिफ्ट, ग्रम्पी मतलब होता है नॉट हैप्पी, खुश नहीं है, ठीक है। साइड वॉक मतलब होता है पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ रोड वेयर पीपल वॉक, तो मतलब वो जो फुटपाथ होता है उसी को बोला जाता है। सबवे मतलब होता है टनल अंडरग्राउंड जो ट्रेन्स टू रन, मतलब एक जो आपकी अंडरग्राउंड ट्रेन चलती है उसके बारे में बता रहा है। अंडरनीथ मतलब होता है बिलो, ठीक है। यहाँ पे फिल द ब्लैंक्स है। हियर गिवन सम वर्ड विच आर द सिनोनिम्स ऑफ प्रिटी, इस बॉक्स में सिनोनिम्स दिया गया है प्रिटी का। चूज़ द करेक्ट सिनोनिम्स, सिनोनिम्स को चूज़ करना है, इसमें फिल करना है। The young girl has a alluring smile and lovely hair. The child was pleasing and delightful. The prince declared his love to the beautiful princess. Through appealing, the queen was vain and selfish. In the framed painting, my grandmother was young and handsome. ठीक है। The dazzling diamond bracelet twinkled in the light. My cousin who lives in the United States is very pleasing. ठीक है। तो यहाँ पे सबका मतलब दिया हुआ है, इसमें से देख के इसमें फील करना है, ठीक। आगे क्वेश्चन आंसर का PDF सेंड करूँगी, ट्रू फॉल्स देखते हैं। पीपल वॉक विद अम्ब्रेलास व्हेन इट रेन, जब बारिश होती है लोग अम्ब्रेला लेके चलते हैं, ट्रू। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु पास बैक एंड फ्रंट ऑफ अस, जब हम रोड पे चलते हैं तो बहुत से लोग होते हैं जो हमारे पीछे की तरफ जाते हैं और हमारे आगे की तरफ बढ़ते हैं, ट्रू। द पोएट टेल अस दैट देयर आर नो पीपल इन द टॉल बिल्डिंग, मतलब क्या पोएट ने कहा है ये कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग के नीचे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में कोई भी लोग नहीं रहते हैं, फॉल्स, जबकि उसने कहा है कि रहते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट पीपल टॉक लाफ एंड स्माइल, लोगों के अनुसार, ठीक है, लोगों के अनुसार या पोएट के अनुसार लोग टॉक करते हैं और लाफ करते हैं, स्माइल करते हैं, ट्रू। पीपल डू नॉट राइड एलिवेटर्स, फॉल्स, लिफ्ट पे तो लोग चढ़ रहे थे इसलिए फॉल्स। यहाँ पे है कंप्लीट द सेंटेंस विद द वर्ड फ्रॉम द पोएम, पोएम से इस वर्ड्स इस सेंटेंस को कंप्लीट करना। यू कैन नेवर नो द सॉन्ग ऑफ सिटी पीपल, पीपल हु आर इन जस्ट हरी नेवर लुक एट यू, पीपल इन द सिटी गो अप एंड डाउन, अ सबवे इज अ पाथ अंडर द ग्राउंड, अंडर द टॉल बिल्डिंग देयर आर एलिवेटर्स, ठीक है। यहाँ टिक द करेक्ट ऑप्शन है। सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल इज़ अबाउट पीपल, लोगों के बारे में बताया गया है। अदर नेम ऑफ एलिवेटर का क्या होता है, लिफ्ट। वेयर डू पीपल वेयर देयर हैट्स ऑन गो, डोर्स, ठीक है। व्हेन इट रेन्स एंड प्योर्स पीपल यूज, बारिश होती है तो लोग क्या यूज़ करते हैं, व्हेन इट रेन्स प्योर पीपल यूज अम्ब्रेलास, ठीक है। सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल हु लाइक टू कम एंड गो, ठीक है, ये ऐसे लोगों के बारे में है जो रोड पे आते जाते चले जाते लेकिन एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे है फील करना है सम और एनी,
ठीक है। सब मतलब होता है कुछ और एनी मतलब होता है कोई भी, ठीक है। तो जनरली हम सम का यूज़ पॉजिटिव के लिए करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, और एनी हमें नेगेटिव, कहीं ना कहीं नेगेटिवनेस दिखाता है। जैसे कि वी नीड सम बनानास, हमें कुछ बनाने की ज़रूरत है। यू कांट बाई एनी पोस्टर इन दिस शॉप, ठीक है। जब भी देखिए कांट है, कैन नॉट है, तो नेगेटिव वाला सेंटेंस हो गया, तो ऐसी जगहों पे एनी का यूज़ हो जाता है। वी हैवेंट गॉट एनी मनी, हमने कोई पैसा नहीं मिला। परेश हैज़ बॉट सम न्यू बुक्स, शी ऑलवेज टेक्स सम सैंडविच, ठीक है। देयर इज़ नॉट एनी फोल्डर, मतलब कि एनी यूज़ अक्सर वहीं करेंगे जो नेगेटिव रहता है। आई हैव सम मैगजीन्स, मीना डज नॉट हैव एनी पेंसिल्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी सम एंड एनी ही फील करना है। तो देखिए, द बेबी हैज़ गॉट सम मिल्क इन हिज बॉटल, वी हैव गॉट सम मनी, आई वॉन्ट टू ईट सम सैंडविच, दे हैव गॉट सम चीज़ बट दे हैव नॉट गॉट एनी ब्रेड। मैंने कहा ना निगेटिव रहेगा तो एनी यूज़ होता है। सम चिल्ड्रन वी हैव गॉट सम चॉकलेट्स, ठीक है। कम चिल्ड्रन वी हैव गॉट सम चॉकलेट्स, आई हैव गॉट सम क्रेयॉन्स, जो इज़ अनहैप्पी बिकॉज ही हैज़ नॉट गॉट एनी फ्रेंड टू प्ले विथ, मतलब उसको खेलने के लिए कोई दोस्त नहीं मिला, तो इसलिए सम मतलब कुछ और एनी मतलब कोई। एनी का यूज़ हम निगेटिव के साथ ज़्यादा करते हैं। राखी हैज़ नॉट गॉट एनी होमवर्क, राखी को कोई होमवर्क नहीं मिला था इसलिए वह खेल रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है लिसन टू योर टीचर एज शी डिटेक्ट सम वर्ड्स, राइट देम डाउन इन द करेक्ट कॉलम। टीचर आपके कुछ वर्ड डिटेक्ट करेगी, तो उसके डिटेक्ट करने के बाद आपको सही कॉलम में लिखना है। और ये याद रखना है कि जो भी वर्ड होगा उसका राइमिंग होगा। जैसे कि मैट से MAT मैट, सैड BAT बैड, HAT हैड, तो क्या बन गया मैट सैड बैड हैड। अब MAT मेट से है तो सैड गेट वेट, इस तरह से बनेगा। MAT मेट से क्या बनेगा गेट हेट लेट, इस तरह से सब इसकी राइमिंग वर्ड्स मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे राइटिंग और है। लुक एट द पिक्चर बिलो, वॉट डू यू अंडरस्टैंड, क्या समझ में आता है। गेस द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ पिक्चर एंड राइट अ शॉर्ट कंपोजिशन ऑन इट। ये देखिए यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया है, इसमें बता रहा है कि एक फैमिली थी, देखिए दिख रहा है ना, एक फैमिली थी, बोटिंग कर रही थी, बोटिंग करते करते उस पर बच्चा भी था, एक बच्चा पानी में गिर गया, गिरने पे देखिए फेंट हो गया ना, फेंट होने के बाद देखिए उसको ले आया गया, उसको पीठ के बल मतलब पेट के बल ऐसे लिटा के दबा के उसके पेट से पानी निकाला गया। तो ये सब सीक्वेंस में यहाँ पे राइट करना है, ठीक है। तो बस ये चैप्टर अब यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू।